पास है ना मीडिया वालों के पास लाइट से हो किश्तवाड़ से हो नाम इसका नाम पे भी आप टिक करो। नाम क्या चुता है, क्या चुना मोहम्मद अमीन सनाफ अब्दुल सलाम। न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं फिरदौस खांडे। आपको बखूबी इल्म है कि 4 या 5 दिन पहले आगजनी की एक बहुत होलनाक वारदात पेश आई थी, जिसमें लगभग जो ऑफिशियल यहाँ जब डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ आए, उनका कहना था कि 68 के करीब यानी 68 के करीब जो है मकानात जो हैं, जो रेजिडेंशियल हाउसेज थे, वो जो है जलकर खाकिसर हो गए। और उसके बाद जो काउ शेड्स थे, आरजी शेड्स थे, और बहुत सारे मकानों को जो पार्शली डैमेज हुआ है उस पर एसेस करने के लिए जो यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ हेडेड बाई राजेश शिवन ने दौरा किया। उसके बाद SSP किश्तवाड़, और आज हमारे साथ आपने देखा कि इस वक्त लगभग रात के 8 बजे हैं। यहाँ सब डिवीजन मड़वा की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो हेडेड बाई वर्दी SDM मड़वा डॉक्टर अशरफ साहब है, उनके साथ हमने देखा तहसीलदार साहब हैं, SHO मड़वा। यहाँ ये एक बहुत बड़ी बात है। आपने देखा कि इस बालाई इलाके में, इस जो माउंटेन बाउंडेड एरिया है, इसमें इस वक्त जो है इन लोगों ने रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जो है यहाँ लोगों को रिहेबिलिटेट करने के लिए उनको जो है चेक बांटे, और अब ऐसा लगता है कि ये लोग अपना भी आशाना बनाएंगे और उसमें जो है विंटर सीजन काटेंगे। हमारे साथ वर्दी SDM मड़वा डॉक्टर अशरफ साहब हैं। अशरफ साहब, कैसा तजर्बा? मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी का सबसे टिपिकल और सबसे खतरनाक तजर्बा आपका रहा होगा, क्योंकि हमने देखा कि बालाई इलाका, हिली बाउंडेड एरिया है, नेट की फैसिलिटीज नहीं है, एक रोड है, और कि इस बालाई इलाके में सर्व करना, ड्यूटी करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। लेकिन ये सब चैलेंजेस, ये सब ऑड्स होने के बावजूद आपने लोगों को मैनेज किया। जो पहले दिन की सिचुएशन थी वो आज नहीं है, और लोग जो है आहिस्ता आहिस्ता अपने आशाने बना रहे हैं, हाउसेस बना रहे हैं। अब ऐसा लगता है कि जो विंटर सीजन है उसमें लोग जो है अपने आप को जो है स्टेबल कर पाएंगे। क्या है आपके अपडेट्स, क्या है? देखिए, चैलेंजेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं अपने आप को एक फॉर्चुनेट तस्वर करता हूँ कि मेरी जो टीम है वो सिविल हो, पुलिस हो, तो उन्होंने बहुत ही वॉर फुटिंग पे यहाँ पे काम करना शुरू कर दिया है। इंटरनेट की और कम्युनिकेशन की, टेलीफोन कॉल की भी यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो इसमें हमें काफ़ी दिक्कतें आती हैं। जब मुझे किसी को बुलाना होता है तो मैं किसी को भी बुलाता हूँ कि भाई फ़लाने को बुला लीजिए, वो ये नहीं सोचता है कि मैं जाऊँ नहीं जाऊँ, वो फ़ौरन जाके वो काम कर लेता है। ऐसा भी तजुर्बा हमें हुआ कि जब मैं किसी बंदे से एक दिन मिलना चाहता हूँ, मुलाकात करना, वो मुझे दूसरे या तीसरे दिन मिलता है। तो ये चैलेंजेस हैं, लेकिन फॉर्चुनेटली हमने इस पे कूप अप कर लिया। आज 4-5वां दिन है, और इस वक्त हम जो भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रिलीफ है वो सारा बांट चुके हैं। हमने इनिशियल स्टेज में 80,000 का चेक इनको दिया, और इस वक्त शायद 8 साढ़े 8 बजे हैं, तो अभी हम वो फारिग हुए हैं कि हमने कंप्लीट इनका जो बाकी जो रेस्ट ऑफ अमाउंट था वो डिज़ास्टर में इसमें रेड क्रॉस तो पहले ही दे चुके थे, ये SDRF का भी हम इनको कंप्लीट दे चुके हैं। अभी हमारे पास कुछ टूल्स आए हैं, गंती बेलचे आए हैं, तो मैं मॉर्निंग से वो भी शुरू करेंगे कि इनको हम वो भी दे देंगे ताकि ये अपना काम जो है जारी रखेंगे। हाँ एजेंट साहब, हमने देखा है कि 2008 में यहाँ 182 के करीब मकानात जले हैं, 2016 में मकानात जले। आखिरकार ये मुहिम रुकेगी कैसे, जलना रुकेगा कैसे? देखिए, लोगों को काफ़ी अवेयर करने की ज़रूरत है कि ये लोग सर्दियों के लिए घास अपने घरों में जमा करके रखते हैं, और इनके घर मोस्टली लकड़ी से बने हुए होते हैं, और इन लोगों को आग और घास और लकड़ी के साथ ही वास्ता है। तो इनको ये बताने की ज़रूरत है कि भाई आपको क्लस्टर में घर भी नहीं बनने चाहिए, और इनके घर पक्के बने। इनके अगर सीमेंटेड मकान हो, लेंटर्ड हो, तो नुकसान काफ़ी कम हो सकता है, और क्लस्टर में न रहे, ताकि एक दूसरे के मकान में फासला रखें, ताकि एक मकान में अगर ये प्रॉब्लम होती है तो दूसरा मकान उसके इफेक्ट से बच सकता है।
तो ये चीज़ें हैं, कुछ वो क्लस्टर में रहना भी इनकी मजबूरी है। तो बेहतर मेरे हिसाब से ये रहेगा, जो वाड़वन तहसील है इसके सारे गांव कनेक्टेड है। एक गांव छोटा सा मोहल्ला है वो कुजिज, वहाँ गाड़ी नहीं जाती, बाकी हर जगह गाड़ी जाती है। फायर सर्विस यहाँ पे खुलने जा रहा है। अभी मैंने 5 कनाल जो लैंड है वो आइडेंटिफाई की है फायर स्टेशन के लिए, इसी मुहिम में हमने वो भी किया है। तो मुझे लगता है रोड के आने से जो फैसिलिटीज़ आएंगी तो ये वारदात यकीनन कम हो जाएंगी। तो इस वक्त की क्या अपडेट है, कितने लोगों को अभी आपने रिहेबिलिटेट किया, और जो एक प्री फैब्रिकेटेड शेड्स हैं कितने लोगों में तकसीम किए, वो अपडेट्स क्या हैं? देखिए 14 तारीख को जब ये हादसा हुआ तो उसी दिन शाम को हम 11 बजे यहाँ घूमे, हर जगह देखा कि कोई भी घर बाहर आसमान तले न रहे। जो भी फैमिलीज बाहर रह रही थी हमने उनको अकोमोडेट किया। लोग हॉस्पिटेबल हैं, लोग एक दूसरे के रिश्तेदार भी हैं, सबने उनको अकोमोडेट किया है। सिर्फ एक फैमिली है जो पंचायत घर में रह रही है, लेकिन बाकी सभी लोग जो हैं वो अपने आशानों में रह रहे हैं, अपने रिश्तेदारों के घर में रह रहे हैं। और वर्दी डिप्टी कमिश्नर साहब ने उनको ये भी अश्योर किया है कि भाई हम उनके लिए जो है किराया दे देंगे, और आपको जो है 6 महीने जो गुजारना है वहाँ पे, वो आप उसके लिए हम किराया भी दे देंगे। तो रिहेबिलिटेशन के लिए जो वॉर फुटिंग पे काम हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से इनिशियल स्टेज में, मैं आपको ये भी बता दूं कि वर्दी डिप्टी कमिश्नर साहब खुद बैठे यहाँ पे, 2 दिन यहाँ पे बैठे और खुद उन्होंने तहसीलदार साहब के ऑफिस में बैठ के फाइलें कंप्लीट करवाई और सेंक्शन भी मंगवाई, और यहाँ पे ही उनका रिलीफ जो है, मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में पहली बार हुआ कि इतना जल्दी किसी को रिलीफ मिला है। और आज की डेट में मैं ये कह सकता हूँ कि सबको हमने चेक बांट दिया। हालांकि इसमें बहुत सारे इश्यूज़ थे, बैंक के इश्यूज़ थे, ट्रेजरी के इश्यूज़ थे, और वो तमाम जो है इशू रिजॉल्व हो चुके हैं। आज की डेट में जो गवर्नमेंट की तरफ से जितना भी रिलीफ, रेड क्रॉस हो, SDRF हो, सारा जो है मिल चुका है इनको। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 के साथ बात करने के। तो अब हम आपको ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जो आज लगभग 450 किलोमीटर की दूरी से यहाँ आके, ये एक दर्द होता है क्योंकि ह्यूमैनिटी फर्स्ट जो है इनका नारा है, वो है अयूब साहब शेख, अयूब साहब जरगर। क्योंकि अयूब साहब जरगर एक सीनियर लेक्चरर भी हैं, लेकिन उसके बाद आप देखिए उसके अलावा आप देखिए कि इनकी कमिटमेंट, डेडिकेशन कितनी है ह्यूमैनिटी के लिए। क्योंकि विक्टिम्स हैं, फायर विक्टिम्स हैं, उनको बांटे, उनको दिए, और ये कितनी बड़ी बात है। देखिए ये सारी चीज़ें जो हैं, इनसे जो है एक माशरे में एक ऐसा नैरेटिव बनता है, एक ऐसा परसेप्शन बनता है जिससे माशरा जो है क्लीन और ग्रीन माशरा बनता है। अयूब साहब, इतना तगोदो किया, इतना किलोमीटर आप चल के आए, तो आखिर क्या रहा? क्योंकि लाइफ जो है ये एक स्ट्रगल अगेंस्ट समथिंग है, तो स्ट्रगल अगेंस्ट इविल। लेकिन आपने जो यहाँ आज डेडिकेशन दिखाई, इन लोगों के बीच में आए, इनको आपने चेक दिया, तो क्या कहना चाहोगे इन लोगों के लिए? क्योंकि आपके दिल में एक दर्द है और वो दर्द आपने यहाँ आज बयां किया लोगों के सामने। देखिए, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने फरमाया है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इताअत के लिए कुछ काम ना थे करोगियाँ। हमने तो क्या, वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब नमरूद ने आग में डाला तो वो चिड़िया ने सोचा कि पानी की बूंद से तो वो आग बुझने वाली नहीं थी। तो हमने उस अदना सा एक कोशिश की। हमसे ज़्यादा मैं कहता हूं कि जो यहाँ पर रेस्क्यू टीम में, पहले तो एडमिनिस्ट्रेशन ने बवार फुटिंग पर काम किया। हम अपनी एजुकेशनल एनवायरनमेंटल सोशल सपोर्ट कल्चरल सोसाइटी की तरफ से पूरा मुबारकबाद देते हैं। और मैं अभी देख रहा था कि SDM साहब जो उस वक्त भी चेक बांट रहे थे, और 2-2 किस्तें इतनी 4 दिनों के अंदर इतना, और ड्राई एरिया में, मींस के ड्राई एरिया आई थिंक इलेक्शन में कहते हैं जहाँ कम्युनिकेशन नहीं होता है, तो ड्राई एरिया में इतने वार फुटिंग पर काम करना, शेड डाउन एरिया है। तो ये इन लोगों की खुशकिस्मती है। मैं कहता हूँ कि ये लोग बड़े लकी अनफ हैं। फिर चिनाब वैली और पूरे कश्मीर वैली से जो NGO काम कर रही हैं, और इतना रिलीफ आया, हमने देखा अभी जब हम आ रहे थे तो सरप्लस रिलीफ था। तो इसी हमने भी यहाँ पर हमने सोचा कि हमें बेनिफिशरी कहाँ मिलेंगी इस क्राउड में। तो लकली चूँकि हमारे SDM साहब के साथ अपने ज़ाती तल्लुकात हैं, तो हमारी मुलाकात हुई। SDM साहब जा रहे थे तो कहते कि हम चेक बांट रहे हैं, तो हमने भी उन्हीं बेनिफिशरीज़ को यहाँ जो कैश लाया था उन्हीं को दे दिया, तो विदाउट एनी, तो ये हमें बड़ी आसानी हुई। तो मैं तो यही चाहूँगा कि आज के बाद जो ये मतलब जो सामान आ रहा है,
आप डिफरेंट जो सामान जो घरों के अंदर होता है, जैसे अभी एसडीएम साहब ने कहा गिनती बेलचा की ज़रूरत है, टीन की ज़रूरत है, कंबल और कपड़े तो आई थिंक सरप्लस आ रहे हैं, खुराक भी आ रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर जितनी हमारी संस्थाएं हैं पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जो वॉलंटियर जो रज़ाकाराना तंजीमें हैं, तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से उनको ये कहूँगा कि बेटर ये है कि अगर हमारे पास 95 और 98 अफेक्टेड फैमिलीज़ हैं, अगर एक एनजीओ एक फैमिली को ले लेगी तो वो पूरा मकान उनका बना सकती है, चजाए इसके कि हम वो उस एक मिसयूज़ का करें, जो पब्लिक डोनेशन का मिसयूज़ भी नहीं होना चाहिए। डोनर बड़ी मुश्किल से कमाता है, लेकिन अभी तक पूरा मुझे उम्मीद है कि सब लोग खिदमत खलक की वजह से और जिस जज्बे से मैं इस जज्बे को अपनी कौम को सलाम करता हूँ, और विदाउट कास्ट क्रीड और मजहब मिलत लोग आ रहे हैं। और इस वक्त ठंड में आपने देखा कि रिलीफ बांट रहे हैं। अबाबील के बहुत यहाँ काम हुआ, जो चिनाब वैली से सबसे बड़ी एनजीओ यहाँ तकरीबन 1 करोड़ से ऊपर पैसा लेकर के आई है। तो ऐसे लोगों को हमें सलाम करना चाहिए, सल्यूट करना चाहिए। और हमारा तो यही आपको पता है 95 से हम एक सोशल वर्क कर रहे हैं। जब पूरा जम्मू कश्मीर कोई हमारा इलाका स्पेशली आपने देखा होगा, हमारे एसडीएम साहब को पता है, तो हमारा काम यही था कि हम सोशल सर्विस लोगों को दे दें। हम एजुकेशन का मतलब ही यही है कि हम बच्चे को स्कॉलास्टिक एक्टिविटी और नॉन स्कॉलास्टिक एक्टिविटी में दोनों में, क्योंकि उसका सोसाइटी में क्या रोल रहेगा वो मैसेज देना चाहते हैं। इसलिए सोशल एक्टिविटी इसलिए करते हैं कि हमारे बच्चों को ये प्रेरणा मिली कि नहीं, एक टीचर कोई अगर पढ़ाता भी है लेकिन एट द सेम टाइम वो सोसाइटी को सर्व भी करता है। तो इसी जज्बे के तहत हम यहाँ आए थे। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 के साथ बात करने के लिए।